हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कि एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं और आप लोगों को मेरे साथ साथ बताना भी है और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है कि मेरे कितने क्वेश्चन हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की। बहुत प्यारा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की। ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी ने, ऑप्शन सी जॉन मार्शल ने, ऑप्शन डी एलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने, जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले इन्हीं के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें सबसे पहले खोजा जाने वाला नगर कौन सा था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले खोजा जाने वाला नगर था हड़प्पा, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी रावी नदी के किनारे, ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन डी सतलज नदी के किनारे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए रावी नदी के किनारे, ऑप्शन बी सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन सी झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन डी सतलज नदी के किनारे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए रावी की नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, या सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या है। ऑप्शन ए 6000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1000 से 500 ईसा पूर्व। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, महान स्नानागार कहाँ मिला, जिसे हम लोग ग्रेट वैथ बोलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा में, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन डी कालीबंगा में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी के लोग या सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस धातु से परिचित नहीं थे, या फिर कौन सी धातु को वे नहीं जानते थे। ऑप्शन ए तांबे को, ऑप्शन बी कांसे से, ऑप्शन सी सोने से, ऑप्शन डी लोहे से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी लोहे से वो परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, या लोथल किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दुर्ग के लिए, ऑप्शन बी बंदरगाह के लिए, ऑप्शन सी स्नानागार के लिए, ऑप्शन डी स्तूप के लिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बंदरगाह के लिए लोथल बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी मात्रा में बंदरगाह वहाँ पर उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी हरियाणा में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात में धौलावीरा स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रमुखता से क्या कार्य करते थे या अधिकांशतः वहाँ कौन सा कार्य होता था? ऑप्शन ए व्यापार और कृषि, ऑप्शन बी शिकार करना, ऑप्शन सी पशुपालन करना, ऑप्शन डी मछली पकड़ना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए व्यापार और कृषि, ये दोनों लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहाँ पर व्यापार और कृषि करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता के घर मुख्यतः किससे बने थे? जो सिंधु सभ्यता के जो घर थे मुख्यतः किससे बने थे? ऑप्शन ए लकड़ी से, ऑप्शन बी पत्थर से, ऑप्शन सी पक्की ईंटों से, ऑप्शन डी मिट्टी से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी पक्की ईंटों से सिंधु सभ्यता के घर बने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो पढ़ लिखते थे वो कैसे पढ़ते थे या लिखते थे या किस तरह की वहाँ की राइटिंग थी? ऑप्शन ए पढ़ी जा चुकी है, ऑप्शन बी आपटित थी अभी तक पढ़ी नहीं गई, ऑप्शन सी संस्कृत की, ऑप्शन डी ब्राह्मी थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी आपठित, यानी अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि ऐसी थी जिसे कि अभी तक पढ़ा नहीं गया। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा अधिकतर करते थे? ऑप्शन ए बुद्ध की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी मातृ देवी एवं पशुपति की, ऑप्शन डी अशोक की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी मातृ देवी एवं पशुपति की सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए नगर योजना, ऑप्शन बी ऊंचे मंदिर, ऑप्शन सी विशाल महल, ऑप्शन डी किलेबंदी नहीं थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए नगर योजना यहाँ की बड़ी विशेषता या प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 16, चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के प्रमाण किस जगह से या कहाँ से मिले? ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी हड़प्पा से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी बनावली से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए लोथल से चावल के प्रमाण या चावल की साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 17, जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी जुते हुए खेत जो सिंधु घाटी में सभ्यता में जुते हुए खेत मिले हैं वो किस जगह से मिले? ऑप्शन ए कालीबंगा से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी लोथल से। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए बैल से, ऑप्शन बी कुत्ता से, ऑप्शन सी घोड़ा से, ऑप्शन डी भैंस से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी घोड़ा से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, यानी घोड़े को उन्होंने कभी देखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक कौन सा पशु अंकित था? जो सिंधु सभ्यता की वहाँ मोहरें लगती थी वहाँ पर किस पशु की आकृति बनी हुई थी इन मोहरों पर? ऑप्शन ए हाथी की, ऑप्शन बी एक सींग वाला वैल जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है, ऑप्शन सी घोड़ा की, ऑप्शन डी शेर की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी
एक सींग वाला बैल जिसकी आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु सभ्यता के युग सभ्यता थी, किस युग की सभ्यता थी? जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन ए लोहे युग सभ्यता थी, ऑप्शन बी कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऑप्शन सी पाषाण युगीन सभ्यता थी, ऑप्शन डी वैदिक युग सभ्यता थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु सभ्यता के लोग प्रमुख का जो अनाज वो क्या था? जो सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख अनाज था या क्या था? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी बाजरा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए गेहूं और मक्का का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खाने पीने बहुत मात्रा में करते थे, इसलिए उनकी प्रमुख जो अनाज था, जो फसल थी जिन्हें खाने में यूज करते थे वो गेहूं और जौ थी। क्वेश्चन नंबर 22। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस देश तक था? सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो किस देश तक फैला हुआ था? ऑप्शन ए केवल भारत तक, ऑप्शन बी केवल पाकिस्तान तक, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान तक, ऑप्शन डी या नेपाल तक। तो आपका आंसर सही आंसर ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा या किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लोथल को, ऑप्शन बी धोलावीरा को, ऑप्शन सी कालीबंगा को, ऑप्शन डी बनावली को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी धोलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? ऑप्शन ए अव्यवस्थित थी, ऑप्शन बी अत्यंत विकसित थी, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं थी, ऑप्शन डी केवल महलों में थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अत्यंत विकसित थी। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसमें जल की निकासी अत्यंत विकसित थी। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता से नाम से, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता के नाम से, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता के नाम से, ऑप्शन डी गुप्त सभ्यता के नाम से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, अपना स्कोर भी बताना कि आज 25 में से आप लोग कितने सही हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।